इस घटना को कांग्रेस ने जिस संवेदनशीलता के साथ लिया है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन और उत्तराखंड की सरकार उतनी ही असंवेदनशील दिखाई पड़ रही है। धामी साहब ने एंजल चकमा के परिवार के लोगों से, संभवतः उनके पिता से बात की और बाकायदे भी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने जारी किया। क्या संवेदनाएं, दुख इस तरह से व्यक्त किए जाते हैं? सरकार की कार्रवाई को इस तरह से प्रचारित किया जाता है? क्या बताना चाहते हैं आप? देहरादून में या उत्तराखंड में जो उत्तर पूर्व के विद्यार्थी पढ़ लिख रहे हैं या किसी काम से गए हैं, पर्यटक के रूप में ही गए हैं, उनको आप सुरक्षा का भाव इस तरह से दे सकते हैं जो तरीका अपना अख्तियार कर रहे हैं आप? ये संवेदनशीलता का परिचायक है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आज अगरतला में भी व्यापक रूप से प्रदर्शन हुआ है इस घटना को लेकर के। क्या है ये? आप ये चेतावनियां नहीं है? आप इसको यूं इनकार कर देंगे? कांग्रेस ने सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर के घटनाक्रम में जो पीड़िता है उससे मिलने का साहस किया। इस बात की चिंता नहीं की कि हमको वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, सामाजिक समीकरण हमारे पक्ष में होंगे नहीं होंगे, कौन नाराज हो जाएगा कौन खुश हो जाएगा, इसकी चिंता राहुल गांधी ने नहीं की, इसकी चिंता सोनिया गांधी ने नहीं की। वो मिले और उन्होंने बाकायदे ट्वीट करके बताया कि वो पीड़िता के साथ खड़े हैं और हर तरह की कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। या जिस तरीके की चुप्पी साधे हुए है भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल, वो भी चुप रह सकते थे, लेकिन उन्होंने साहस दिखाया और देश के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि इस तरह की घटनाओं में पीड़ित लोगों के साथ वो खड़े हैं और किसी भी स्तर पर, किसी भी फोरम पर ऐसी घटनाओं का विरोध करते नजर आएंगे। यह काम तो सत्तारूढ़ दल नहीं कर रहा है। यह जिम्मेदारी सत्तारूढ़ दल की भी थी। सत्तारूढ़ दल भी काम कर सकता था, संदेश लोगों को दे सकता था कि नहीं, कानून का इस तरह से मजाक नहीं बनने दिया जाएगा और जो भी पीड़ित है, जो भी सजा याफ्ता है, उसको किसी तरह की माफी नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार किस मुंह से इसके साथ खड़ी हो? जो बाकायदे अदालतों से जो दंडित हैं, सजा याफ्ता है, उनको तो सरकारों ने रिहा के विभिन्न राज्यों में कोई संकोच नहीं किया, चाहे वो गठबंधन में हो और चाहे वो पूर्ण रूप से स्वयं सत्ता चला रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, किसी भी राज्य में देख लीजिए जहां पे वो किस तरह से लोगों को माफी दे रहे हैं, सरकारें माफी दे रही हैं। इसमें तो सेंगर वाले मामले में बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि वो भी तर्क बेमानी है कि अदालती आदेश है। अदालत में व्यक्ति खड़ा होकर विरोध करता है, अदालत दोनों पक्षों की बात सुन करके निर्णय लेती है। अगर एक पक्षी फैसले होते हैं तब भी जो दूसरा पक्ष होता है अदालत में उपस्थित होकर कहता है कि मुझे बिना सुने एक पक्षी फैसला कर लिया गया, इसमें मेरा पक्ष सुना जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ और आप मौन रहे। पूरा आपने इस घटना को यूं स्वीकार कर लिया, बाद में मजबूरन सीबीआई को जाना पड़ा अदालत में। और सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से सरकार ने, भारतीय सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने दोनों मुद्दों को उठाया है और जिस स्तर से उठाया है, यह निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी। मेरा अपना मानना यह है कि एंजल चकमा की घटना सामान्य घटना नहीं है और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी इलाके में जो कोई भी समुदाय बहुसंख्यक है, अगर वो अपने इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ इस तरह का रवैया अख्तियार कर लेगा तो देश जाएगा कहां? अभी एक घटना, एक खबर आ रही है कि जापान के कुछ पर्यटक थे, वाराणसी में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। क्या है ये? कहां ले जाएंगे आप? और जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी पहचान हुई नहीं हुई? क्या कार्रवाई हुई? इस पर कोई बात करने के लिए तैयार है? सवाल इस बात का है कि आपको लोगों के मन में सुरक्षा के भाव पैदा करने पड़ेंगे और उन सभी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी जो एक समावेशी समाज बनाने में बाधक है, समावेशी समाज बनने नहीं दे रहे हैं। और सरकार की चुप्पी बिल्कुल उसके राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण पर निर्भर है।
कांग्रेस ने जो किया, राहुल गांधी ने जो किया, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, होना चाहिए वो। आप वो अब भी क्रिसमस के दिन ही जो गंगा नदी के घाट है, वहाँ कुछ लोगों ने पहन रखा था ये एंजल जिसको कहते हैं क्रिसमस के दिन, जो उसका उतरवा रहे हैं, उस पर हंगामा कर रहे हैं, उनकी टोपी उतरवा रहे हैं। और ऐसा नहीं किसी बंद कमरे में घटना हो रही है, सैकड़ों आंखों के सामने घटना हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। और तुर्रा क्या है कि चप्पे चप्पे पे आप सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, करोड़ रुपए खर्च करके आप कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, किस बात के लिए? अभी तक आपने कौन सी कार्रवाई की उन घटनाओं को लेकर? तो ये इस तरह की घटनाएं चिंता पैदा करती है, बहुत ही खौफनाक घटना है। और हाँ, निश्चित मेरा अपना मानना यह है कि एक प्रमुख राजनीतिक विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस ने जिस तरीके से इस घटनाओं को उठाया है, लोगों के बीच में लेके गई है, पीड़ित पक्ष के साथ वो खड़ी है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका में ऐसी घटनाओं पे मौन नहीं रहा जा सकता। एक राजनेता के रूप में जो जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए दिखाई पड़ रहा है, और ये होना चाहिए। अगर आप ऐसी घटनाओं पे मौन हो जाएंगे तो फिर किस बात की राजनीति, किस बात का राजनीतिक दल और किस बात की एक बड़ी पार्टी का नेता होने का मतलब, कोई मतलब नहीं है। मैंने आप अभी मैं ट्विटर पर मैंने देखा कि धामी साहब बात कर रहे हैं, उसका बाकायदे वीडियो है सोशल मीडिया पर। होता है क्या? आपकी संवेदनाएं इतने सार्वजनिक करने की आवश्यकता होती है? हो रहा, ये बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं समाज में चिंता पैदा करती है। ऐसी घटनाओं को अगर रोका नहीं गया तो कम से कम जिस बात के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस समाज के बनाने का लक्ष्य हमारे देश के नायकों ने जो सपना देखा था, आप उसको पा नहीं सकते। बहुत ही एक चिंताजनक हालात पैदा होते जा रहे हैं, और आए दिन घटनाएं हो रही। एक का दुक्का कहीं हो गया, ठीक है, कोई सिरफिरा व्यक्ति है, किसी ने कोई घटना कर दी, ये स्थितियां नहीं है। और सरकार के रवैये से ज्यादा चिंता पैदा होती है कि सरकार सजा याफ्ता लोगों को रिहा करने पे आमादा है, उनका सम्मान करने पे आमादा है। जो इन घटनाओं में शामिल है उनको बचाने की कोशिशें नजर आती हैं। यह संदेश देने में सरकार पूरी तरह से विफल है कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी जी, जिसकी की आवश्यकता भी है। तभी आप इन ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है। और अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रोकी गई तो मुझे लगता है कि बड़ी अफसोसजनक और चिंताजनक हालात का सामना करना पड़ेगा। और इनकी प्रतिक्रिया में होने वाली जो घटनाएं विभिन्न देशों देश के विभिन्न राज्यों में, वो तो और चिंता पैदा करेंगे। हमको आपको उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम भयावह स्थितियों से को सोच करके कम से कम जो इंतजामिया है कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़े। कितना कार्रवाई कर पाएगी ये तो अलग का सवाल है। जी बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं